Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात करें चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इश्यू ऑफ शेयर के कुछ वन मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। सो मीनिंग की बात करें तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को उनके डिबेंचर की अमाउंट को वापस करना रिडम्पशन कहलाता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन जो होता है डिबेंचर की यानी कि जो वापसी होती है, उसे वापस करने के लिए जो फाइनेंस की हमें ज़रूरत होती है उसके सोर्स कौन से हैं। फर्स्ट है रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। तो कंपनी कई बार क्या करती है कि पुराने डिबेंचर की पेमेंट यानी कि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए नए शेयर और डिबेंचर इशू कर देती है। तो जो फ्रेश शेयर या डिबेंचर इशू करती है, जो उनसे पेमेंट आती है उससे पुराने वाले जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें पेमेंट कर देती है। सेकंड सोर्स है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल और थर्ड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। नो प्रॉफिट आर सेट असाइड। तो जब कैपिटल में से हम डिबेंचर की पेमेंट करते हैं तो कोई भी प्रॉफिट का यूज़ नहीं किया जाता। नो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR। तो कोई भी प्रॉफिट DRR में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो जो DRR होता है, अब ये एक नया अकाउंट होता है, ये रिज़र्व स्पेशली बनाया जाता है डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। इसका मेन पर्पस ही यही होता है कि जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते ये तब तक रखा जाता है। जैसे ही डिबेंचर रिडीम हो जाती हैं ये जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब रिडम्पशन होगा डिबेंचर का कैपिटल में से, उसमें कोई भी प्रॉफिट सेट असाइड नहीं होगा, कोई भी प्रॉफिट DRR में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो DRR जो होता है वो 25% ऑफ इशू डिबेंचर जो होता है, जितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं उसका 25% जो होगा उतना DRR क्रिएट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड सोर्स की, वो था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। सो DRR जो होता है प्रॉफिट के केस में 100% होता है इशू डिबेंचर का। तो जितने डिबेंचर हमने इशू किए और जो पेमेंट हमने करनी है वो सारी की सारी प्रॉफिट में से हम करेंगे। तो इसकी एंट्री होती है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी कि DRR। अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इशू ट्रांसफ़र फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में से जो सरप्लस होता है वो DRR में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं फुल अमाउंट के। क्योंकि रिडम्पशन जब प्रॉफिट में से होता है तो DRR 100% बनता है इशू डिबेंचर का, लेकिन जब कैपिटल में से DRR बनाते हैं तो वो होता है 25%। जब हम कैपिटल में से डिबेंचर रिडीम करते हैं तब DRR क्रिएट होता है 25% ऑफ इशू डिबेंचर। अब हम सेबी की कुछ गाइडलाइंस की बात करें तो द क्रिएशन ऑफ DRR इज़ ओनली फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो जो DRR है वो सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के लिए ही बनाया जाएगा। DRR एट लीस्ट 25% ऑफ इशू डिबेंचर। तो जो इशू डिबेंचर है कम से कम उनका 25% DRR क्रिएट होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करें तो जो ये क्रिएट होगा DRR वो बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कमेंस्ड। रिडम्पशन जो होगी डिबेंचर की वो शुरू होने से पहले क्रिएट किया जाएगा DRR। अब कुछ एग्जम्पशन टू रूल ऑफ क्रिएटिंग DRR। तो DRR जिन कंपनीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं होती वो देख लेते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI। तो RBI के अंडर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे उन्हें DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज़ फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। बैंकिंग कंपनी जो होती हैं, जो भी बैंक होंगे उन्हें भी DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक। तो NHB के अंडर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी उन्हें भी DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग DRR यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करने के लिए जो एंट्री होती है वो है स्टेटमेंट सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी कि DRR।
तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L हो जाएगा डेबिट और DRR हो जाएगा क्रेडिट। तो जो DRR होता है वो शो होता है बैलेंस शीट में पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेड शेयर होल्डर फंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में ये शो होता है क्योंकि ये रिजर्व होता है। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंप्लीटेड DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जैसे ही हम डिबेंचर को रिडीम कर देंगे तो DRR ट्रांसफ़र हो जाएगा जनरल रिजर्व में। सो एंट्री होगी DRR यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट यानी कि DRI की। एज पर रूल 18 पार्ट 7 सब पार्ट C ऑफ कंपनी रूल 2014 DRR क्रिएट करना कंपनी के लिए ज़रूरी होता है और जितने डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उसका 15%। मान लीजिए अगर हमने इशूड किए थे डिबेंचर 10 लाख के, लेकिन अगर मैच्योर हो रहे हैं 5 लाख के, तो 5 लाख का जो 15% होगा उतना DRR क्रिएट किया जाएगा ऑन 30th डे ऑफ अप्रैल। अप्रैल के 30th डे पर या फिर उससे पहले, यानी कि अप्रैल के मंथ से पहले ख़त्म होने से पहले, यानी कि अप्रैल के मंथ के बीच में ही DRI क्रिएट करना होता है। इन विच फाइनेंशियल ईयर डिबेंचर आर मैच्योर। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं तो उस ईयर के अप्रैल मंथ में ही हमें DRI क्रिएट करना होगा। तो जितने डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उसका 15% DRI क्रिएट होगा। तो इसकी एंट्रीज क्या होंगी देख लेते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हम DRI जो हमारा क्रिएट होगा तब, और जब हम उसकी पेमेंट वापस लेंगे तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। तो यहाँ पर था डेबिट, यहाँ हो गया क्रेडिट, यानी कि सबसे पहले हमने उसे क्रिएट किया और फिर वो जब हमें डिबेंचर की पेमेंट करनी थी तो हमने उसकी पेमेंट वापस निकाल ली। सो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिडीम करने के 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट है लमसम पेमेंट मेथड एट एंड ऑफ फिक्स पीरियड, तो एक फिक्स पीरियड के बाद पूरी की पूरी पेमेंट एक साथ कर दी जाती है। सेकंड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में बाय ड्राइंग ऑफ लोट्स भी इसे कहते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में, थोड़े थोड़े हिस्से में हम डिबेंचर का पैसा वापस करते हैं। थर्ड है बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट। कंपनी कई बार अपने ही डिबेंचर ओपन मार्केट में परचेज कर लेती है। और फोर्थ है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर, और डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 4 मेथड हैं डिबेंचर की रिडम्पशन के। सो स्टूडेंट्स आज हमने बात कर ली मेथड्स की, DRI की बात हमने की, उसकी जर्नल एंट्रीज की भी बात कर ली, उसके अलावा हमने बात कर ली है यहाँ पर एग्जम्पशन टू रूल, यानी कि जिन्हें DRR क्रिएट नहीं करना होता DRR की एंट्रीज, DRR शो कहाँ होता है, उसके अलावा DRR ट्रांसफ़र जहाँ होता है वो है जनरल रिजर्व। उसके अलावा हमने बात कर ली आज मीनिंग ऑफ रिडम्पशन और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ रिडम्पशन, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, और उसके अलावा हमने बात कर ली है सेबीज गाइडलाइन की। सो स्टूडेंट्स ये था कुछ बेसिक थ्योरी रिडम्पशन और डिबेंचर की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट मेथड था हमारा लमसम पेमेंट एट एंड ऑफ फिक्स पीरियड। तो ये सबसे फर्स्ट मेथड है डिबेंचर को रिडीम करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।